आपका पेपर है वो पेपर अब होने वाला है आपका ओएमआर सीट पर, यानी कि पेन पेपर टेस्ट अब आपका होने वाला है। यानी कि पेपर अब आपका ऑनलाइन नहीं होगा, सीबीटी मोड पर नहीं होगा जो आपका अलग अलग शिफ्ट के अंदर होता था। अब सिर्फ आपका एक पेपर होगा, जैसे इससे पहले सीटेट का पेपर हुआ करता था। पूरे देश में सीटेट का सिर्फ एक पेपर अब होगा, सभी बच्चे उसी दिन अपना पेपर देंगे, ठीक है। और यानी इसको कह सकते हैं कि जो सीबीएसई वाले उनके तो यहाँ पर उड़ गए हैं, यानी एक तरीके से वो फेल हो गए हैं पेपर को ऑनलाइन कराने के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर फेलियर देखने को मिल गया उन लोगों का ऑनलाइन कराने के अंदर। अब वो अपने वापस रूट पर आ गए ऑफलाइन कराने के अंदर, ठीक है। तो हाथ खड़े हो गए सीबीएसई वालों के यहाँ पर। अब उन्होंने कहा है कि सिर्फ हम 20 अगस्त को पेपर लेंगे संडे वाले दिन, और इसी दिन हम खेल खत्म कर देंगे पेपर को लेकर। तो 20 अगस्त को फिर हम अपने पेपर को यहाँ पर ले लेंगे, यानी एक ही दिन को अपने पेपर को यहाँ पर ले लेंगे, ठीक। तो ये यहाँ पर इन्होंने डिटेल दी हुई है। तो अब जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है वो आप लोग तैयारी करना, 20 अगस्त के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर तैयारी करनी है। एक दिन आपका पेपर खत्म होगा, टेंशन खत्म। अब यहां पर आपको टेंशन नहीं लेनी कि हमारा किस शिफ्ट के अंदर पड़ेगा या हमारा किस डेट को आएगा, हमारा आसान आएगा मुश्किल आएगा, वो टेंशन अब यहां पर आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहां पर आपका नोटिस दिया हुआ है जिसमें आप लोगों की चीज यहां पर ये मेंशन की हुई है। अब जरा नजर डाल लेते हैं कि इसके क्या वजह है, क्यों इसको ऑफलाइन करना पड़ गया और इसके क्या फायदे नुकसान है, जरा उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं इसकी वजह की बात करूं, रीजन की बात करूं, तो पहली वजह तो यही देखने को मिलती है कि जो आपका ये पेपर मल्टीपल शिफ्ट के अंदर होता है, तो पहली वजह तो यही है कि इतने बड़े एग्जाम को मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट कराना, मल्टीपल लैब के अंदर कंडक्ट कराना, वो सीबीएसई के हाथ में नहीं है, ठीक है। मतलब इतने बड़े लेवल पर कंडक्ट करा पाना बार बार इसके हाथ में नहीं है, क्योंकि 2 बार कंडक्ट कराने की बात चल रही है और 2 बार हुआ करेगा, तो बार बार इसको कंडक्ट करा पाना पॉसिबल नहीं है, बार बार डेट ले पाना इसके हाथ में पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है तो इसके अंदर कई जगह पर कई लैब के अंदर अनियमितताएं बरतने को देखने को मिलती है, तो वो अनियमितता को दूर करने के लिए भी इसको दोबारा ऑफलाइन की तरफ लिया गया। एक दूसरा रीजन ये भी आपका है इसके अंदर, ठीक है। इस पेपर को जब ऑफलाइन के अंदर आपका करने की बात हुई तो ये भी कहा गया था कि चलो भाई एनटीए को इसकी तरफ दिया जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो शायद ये जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए कि जो एनटीए के जो अभी आपके चेयरमैन बने हैं, तो उससे पहले 1 महीने पहले जो रिटायर हुए, ठीक है, तो अभी जो 1 महीने पहले आए आपके, तो वो इस आई थिंक ये मेरा ही ओपिनियन है, वो इस मैटर के अंदर नहीं जाना चाहते भाई, ऑनलाइन के अंदर जाएंगे फिर आपके वही सब चीजें देखने को मिलेगी जो ये सब अनियमितता वगैरह या मल्टीपल शिफ्ट के अंदर इस चीज को करना चाहते हैं, तो इसलिए ये अभी तक आपका इंटेक के अंदर नहीं गया। उसके अलावा क्या होता है, जो मल्टीपल शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने सारे क्वेश्चन को कोई कहां तक बना पाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में एक वीडियो के अंदर बनाया था। लिमिटेड से टॉपिक है जो आपके सीटेट के एग्जाम में आते हैं, और उन्हीं लिमिटेड टॉपिक में से मल्टीपल क्वेश्चन बनाने हैं, और इतनी सारी शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन कोई एग्जामिनर कहां तक बना पाएगा, तो इसका एक ही सॉल्यूशन दिख रहा था कि भाई पेपर को क्या कर दो, पेपर को ऑफलाइन कर दो, ठीक है। तो इतने सारे संसाधन नहीं है, इतनी सारी चीजें नहीं है कि पेपर को ऑनलाइन किया जा सके। अब आपके लिए फायदेमंद है, नुकसान है भाई। एक तो आपके लिए फायदा ये हो जाएगा कि आपको सिर्फ एक दिन पेपर देना पड़ेगा, अब ये टेंशन खत्म हो जाएगी। जो ऑनलाइन पेपर के अंदर कुछ 4-5 शिफ्ट जो आपको मुश्किल देखने को मिलती थी, वो टेंशन खत्म हो जाएगी। वो पहले बार भी जब पेपर ऑनलाइन हुआ था तब भी 4-5 शिफ्ट मुश्किल आई थी, दूसरी बार जब ऑनलाइन हुआ तब भी 4-5 शिफ्ट आपकी मुश्किल आई थी। अब एक दिन पेपर होगा, उसी में मुश्किल आएगी, उसी में आसान आएगी, उसी में एवरेज आएगी, वो सभी बच्चों के लिए इक्वल रहेगी। तो वो मुश्किल वाली शिफ्ट का मैटर यहां पर खत्म हो गया, ठीक है। तो एक फायदा यहां पर ये देखने को मिलेगा कि सभी बच्चों के लिए इक्वल यानी समान पेपर यहां पर देखने को मिलेगा। दूसरी बात, पेपर जैसा आपका ओएमआर सीट के अंदर होगा, तो ओएमआर सीट के अंदर कम से कम ये आपकी अनियमितता रुक जाएगी जो आपकी अलग अलग लैब के अंदर देखने को मिलती है। एक ही जगह सेंटर पर पेपर होगा, और देखिए क्या होता है, जो आपकी ओएमआर सीट होती है ना, वहीं पर आपकी ऐसी मशीन लगती है जो आपकी ओएमआर सीट होती है उसी पर वहीं पर स्कैन कर देती है और सीधे आपके सॉफ्टवेयर पर पहुंच जाती है। मतलब उसके अंदर आपकी वहां पर धांधली भी नहीं बनती। ओएमआर सीट के अंदर जो कहता है कि धांधली हो जाती है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, या बाद में उसको गोले को कोई काला कर देता है, ये सब चीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपका पुख्ता काम आपके बोर्ड ने इसके अंदर आपका देखने को भी मिलता। नुकसान इसके अंदर आपका क्या देखने को मिलता है, नुकसान तो बस इतना ही यार कि पेपर आपका ऑनलाइन है, तो आप गोले करने से जो बच जाते हो, तो यहां कम से कम आपका ऑनलाइन पेपर में वो टिक कर देते हो, जल्दी से जो भी आंसर है उसको टिक कर दिया, इतना आपका बस यहां पर एक नुकसान देखने को मिलेगा। देखिए, बोर्ड ने वैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मतलब अच्छे स्टेप होते हैं, बट अगर देखा जाए इसके अंदर जो सीटेट का पेपर हो रहा था तो थोड़ा ऑफलाइन का जो तरीका था वो ज्यादा इसके अंदर बढ़िया था, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर मल्टीपल शिफ्ट हो रही थी, मल्टीपल आपके क्वेश्चन हो रहे थे, एग्जाम हो रहे थे, इतना बड़ा फिर एग्जाम चलता था, बच्चा लास्ट शिफ्ट वाला परेशान हो जाता था। तो आई थिंक ऑफलाइन वाला थोड़ा इसके अंदर ज्यादा ऑप्शन बढ़िया लग रहा था, ठीक है। तो बोर्ड का जो डिसीजन है वो सभी बच्चों के लिए यहां पर इक्वल आया, और एक ही शिफ्ट होगी, एक ही पेपर होगा, जो होगा आपका 20 अगस्त को पेपर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब आपको तैयारी करनी है, और मैं तो आपकी तैयारी करा ही रहा हूं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो नई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर कुछ नहीं होती, सीटेट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बस एक बदलाव दिया है, एक बदलाव सिंपल सा ही है कि पेपर अब आपका ऑनलाइन ना होकर पेपर अब आपका ऑफलाइन होगा, 20 अगस्त को होगा।
बाकी सेम चीजें, सेम डिटेल आपकी वही रहने वाली है जो इससे पहले आपकी होती थी, और किसी प्रकार का कोई बदलाव आपका नहीं होने वाला है। तो इसमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सेम उसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए। आपका सिलेबस भी आपका सेम है, ठीक है, जो आपका सिलेबस दिया हुआ है वो आपका सिलेबस भी सेम है। एग्जाम का जो पैटर्न है तो आपका एग्जाम का पैटर्न भी सेम है, कोई बदलाव नहीं है। बस पेपर ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन कर दिया, इतना बस यहां पर इन्होंने चीजें दी हुई है, और यहां पर कोई भी चीज नहीं हुई है, ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपके PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर, क्योंकि यार इनके पास इतना मटेरियल नहीं हो पाया अब कि अब ये नए नए क्वेश्चन को इतने बना पाए। लेकिन जो इन्होंने ऑनलाइन पेपर लिए मल्टीपल शिफ्ट के अंदर, और उससे पहले जो क्वेश्चन भी आए हैं, तो आपके पास इतना मटेरियल हो गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, अगर आपने वो भी कर लिया ना तो समझ लो सीटेट के एग्जाम के अंदर आप अच्छे से झंडे गाड़ कर आ जाओगे, ठीक है। तो इस बात को मैंने पहले ही कहा था कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना, ये जान होते हैं सीटेट के पेपर की, ठीक। अगर आपने इनको अच्छे तरीके से कर लिया तो समझ लो सीटेट में आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, इतना मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से।